देखिए, जहरीली शराब, मैं कहा कि देश भर में मेरी मान्यता है कि कहीं भी शराबबंदी सफल नहीं रहा। जिस गुजरात को अगर हम मॉडल माने, वहाँ पे भी जहरीली शराब पीने से मौत होती है और एक बड़े स्तर पे उसका एक साइड इफ़ेक्ट है। आखिर अगर शराब नहीं मिल रहा है तो फिर ये मर कैसे रहे हैं लोग। एक धड़ल्ले से मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ, पूरे बिहार में हर कोने में मिल रहा है। और उसके तो सबूत है कि विधानसभा के परिसर में शराब की खाली बोतलें मिली थी। वो आज तक जांच में नहीं पता चला कि कौन लोग पीते थे या कौन लोग लाते थे। लेकिन अभी चूँकि 4 लाख निर्णय लिया है सरकार ने, मैं सरकार को बधाई देता हूँ। देर से ही सही, आपने हमारी मांग को, राष्ट्रीय जनता दल की मांग को आपने पूरा किया। ये तो छोटा हमला है। आप याद करिए, 2 महीना पहले तो आपसी गैंगवार में दर्जनों लोग मारे गए थे और आज तक कोई भी चीज़ नहीं पता चला कि गैंगवार में कौन लोग शामिल थे। कोई दंड नहीं मिला। उनका मन बढ़ा हुआ है बालू माफियाओं का। वो केवल भेटा का ही नहीं, आप जीटी रोड पर भी आप देख लीजिए, हजारों ट्रक डेली ओवरलोड पार कर रहा है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। चंपारण में जहरीली शराब के कारण लगभग 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद बिहार सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। हमारे साथ है सुधाकर सिंह जी। सर, आपने पहले भी मांग किया था, अब इस मांग को स्वीकृत कर लिया गया, पहले तो क्या कहेंगे इस पर? मैं ये मानता हूँ कि जब गोपालगंज में जो जहरीली शराब से जो मौत हुई थी, छपरा और गोपालगंज, उस समय ही मैं विधानसभा सत्र के दौरान भी मैंने मांग किया था कि पीड़ित परिवार, जिसके परिवार में हादसा हुआ है, जो मरे हैं, उस सरकार के स्तर पे सहानुभूति दिखाना चाहिए और इसको आपदा मानते हुए 4 लाख रुपए की मुआवजा देने की बात होनी चाहिए। उस समय तो सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज अगर इस बात को स्वीकार किया सरकार, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। देर आयद दुरुस्त आयद। सरकार की जो मौलिक काम है लोक कल्याण का, वो इससे सरकार की छवि सुधार होगी और पूरे देश में मैसेज आएगा कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो लोक कल्याणकारी सरकार है। लगभग 6 साल से अधिक का समय हो चुका है शराबबंदी कानून बिहार में लागू होते हुए, लेकिन कई लोगों की जहरीली शराब की मौत हो रही है, बार बार लगातार मौत हो रही है। इसका मुख्य वजह क्या समझते हैं आप? देखिए, जहरीली शराब, मैं कहा कि देश भर में मेरी मान्यता है कि कहीं भी शराबबंदी सफल नहीं रहा। जिस गुजरात को अगर हम मॉडल माने, वहाँ पे भी जहरीली शराब पीने से मौत होती है और एक बड़े स्तर पे उसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि एक काला अर्थव्यवस्था साम्राज्य खड़ा होता है जो पूरे राज्य की व्यवस्था को हानि पहुँचाता है। और शराब तो मिल ही रहा है अवैध, जहरीली, जिसको पीकर लोग मरते भी हैं। सरकार का राजस्व क्षति हुआ, वो अलग नुकसान हुआ। प्रोहिबिटेशन को मेंटेन करने के लिए भी अलग से सरकार का खर्च भी बढ़ गया, पुलिस व्यवस्था और जो कई तरह के जो छापेमारी में लगाए हैं आप, वो भी। तो इससे लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या पैदा होती है। शराब पीना हो या कोई चीज़ खाने और पीने वाला, वो एक सामाजिक सुधार का सवाल है। वो प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, सामाजिक सुधार। जो काम सामाजिक सुधार के जरिए करना था, उस काम को आप प्रशासन के लाठी के बल पे करना चाहते हैं, जो हुआ नहीं। आखिर अगर शराब नहीं मिल रहा है तो फिर ये मर कैसे रहे हैं लोग। एक धड़ल्ले से मिल रहा है, मैं बता रहा हूँ, पूरे बिहार में हर कोने में मिल रहा है। और उसके तो सबूत है कि विधानसभा के परिसर में शराब की खाली बोतलें मिली थी। वो आज तक जांच में नहीं पता चला कि कौन लोग पीते थे या कौन लोग लाते थे। और इससे लगातार जो मौत थी वो नरसंहार से कम नहीं, मैं मानता हूँ। सरकार को अब भी समीक्षा करना चाहिए और समीक्षा करके शराबबंदी पर एक व्यापक सहमति हासिल करने का काम करना चाहिए और इसके लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की गठन कर देना चाहिए, जो सिटिंग जज के अधीन, जो इसमें एक अच्छा रिपोर्ट दे क्या इसका समाधान है। लेकिन अभी चूँकि 4 लाख निर्णय लिया है सरकार ने, मैं सरकार को बधाई देता हूँ। देर से ही सही, आपने हमारी मांग को, राष्ट्रीय जनता दल की मांग को आपने पूरा किया।
एक सवाल है सर कि बिहार में शराबबंदी असफल है, इसके बाद कांग्रेस की विधायिका उनकी ओर से मांग की गई कि शराबबंदी कानून को ही समाप्त कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि एक वजह है बिहार में शराबबंदी सफल हो सकता है? देखिए, शराबबंदी सफल नहीं है, ये तो सरकार के आंकड़े से साबित है। करीब लाखों लोग जेल में हैं। ये तो साबित होता है कि शराब पी रहे हैं लोग और शराब बिक रही है, तभी लाखों लोग जेल में हैं। और बरामदगी भी बड़े स्तर पे, ट्रक का ट्रक बरामदगी, तो इससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं अपने शराबबंदी अपने उद्देश्यों से भटक चुका है। इसके लिए समीक्षा करके निर्णय लेना होगा कि राजस्व की भी क्षति है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर का भी समस्या खड़ा है बिहार में, और एक माफिया तंत्र खड़ा हो रहा है। वो तमाम परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की ज़रूरत है। सरकारों का काम ही होता है निर्णय लेना। एक आखिरी सवाल है सर कि कल बिहटा में जिस तरीके से खनन अधिकारियों पर बालू माफियाओं द्वारा हमला किया गया, क्या लगता है बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गया है? देखिए, बालू माफिया कानून को ठेंगे पर आज से नहीं रखे हुए हैं, लंबे समय से रखे हुए हैं। ये तो छोटा हमला है। आप याद करिए, 2 महीना पहले तो आपसी गैंगवार में दर्जनों लोग मारे गए थे और आज तक कोई भी चीज़ नहीं पता चला कि गैंगवार में कौन लोग शामिल थे। कोई दंड नहीं मिला। उनका मन बढ़ा हुआ है बालू माफियाओं का। वो केवल बिहटा का ही नहीं, आप जीटी रोड पर भी आप देख लीजिए, हज़ारों ट्रक डेली ओवरलोड पार कर रहा है। जिला प्रशासन में लोगों को पता है, सीसीटीवी फुटेज में उसमें दिखेगा। एनएचआई पर लगे हुए जो मोशन वेइंग मशीन लगे हैं, उसके जरिए भी पता चल रहा है कितने ओवरलोड गाड़ी गए। फिर भी सरकार के स्तर पे कोई कार्रवाई नहीं। मैं पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और मैं साक्ष्य सहित करीब 30 पेज का साक्ष्य सहित मैंने उनको दिया। आज तक कोई जांच नहीं। कैबिनेट में बैठक में भी मैंने इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि किस तरीके से ओवरलोडिंग का खेल, अवैध तरीके का बालू का काम हो रहा है, इसमें आप जांच नहीं कर रहे हैं, आपने करवाए नहीं सरकार के स्तर पे। वो एक मुद्दा था मेरा। लेकिन अब भी मैं कह रहा हूँ, जिस जिला को मैं आता है कैमूर, वहाँ NH2 है, वहाँ से प्रतिदिन 1000 गाड़ी, 800 गाड़ी, 700 गाड़ी ओवरलोडेड बालू का धड़ल्ले से चल रही है। कोई किसी पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। ये सत्ता संरक्षित। मैं मानता हूँ कि सब पटना के स्तर पे सब उनके संरक्षण में फल फूल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ RJD MLA सुधाकर सिंह। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।